हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनपी सेंसर और एनपीएन सेंसर के बारे में। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम पीएनपी को एनपीएन में कर सकते हैं या एनपीएन को पीएनपी में कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री से हैं या सेक्टर से हैं तो आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस फील्ड में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इंजीनियर हैं या आप टेक्नीशियन हैं तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप पीएनपी को एनपीएन में कर सकते हैं या एनपीएन को पीएनपी में कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके पास एनपीएन सेंसर नहीं है और पीएनपी सेंसर है तो क्या आप पीएनपी सेंसर को एनपीएन सेंसर की जगह भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास एनपीएन सेंसर नहीं है और पीएनपी सेंसर है तो क्या आप पीएनपी सेंसर यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, ये हमारे दो सेंसर हैं, एक पीएनपी सेंसर है, एक एनपीएन सेंसर है। तो पीएनपी सेंसर में हम पॉजिटिव देते हैं और नेगेटिव देते हैं। मोस्ट केसेस में जो सेंसर यूज करते हैं वो 24 वोल्ट के होते हैं। तो यहाँ पे हमने 24 वोल्ट पॉजिटिव दिया। तो इस केस में जब सेंसर सेंस करेगा तो आप देखेंगे सेंसर सेंस करते यहाँ पे ये 24 वोल्ट आउट देगा। तो उस केस में जो हमारा पीएलसी या लोड लगा हुआ है, चाहे वो पीएलसी हो सकता है या रिले हो सकता है, तो उसमें वो 24 वोल्ट आएगा। और वो जो अगर उसको नेगेटिव चाहिए तो वो डायरेक्ट नेगेटिव से लेता है। इस तरह से हमारा पीएनपी सेंसर काम करता है। जैसे ही वो सेंस करेगा सेंसर, वो आउट देगा पीएनपी के केस में पॉजिटिव, तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो पॉजिटिव आउटपुट रहेगा। अब वहीं पे हम अगर एनपीएन सेंसर की बात करें तो एनपीएन सेंसर में नेगेटिव जो है वो सेंसर से लूप हो रहा है। अगर सेंसर सेंस करेगा तो नेगेटिव जो है वो आउट करेगा और वो लोड पे जाएगा। अब ये लोड पीएलसी भी हो सकती है और रिले भी हो सकती है, तो वो रिले या पीएलसी में जाएगा और जो 24 वोल्ट है वो डायरेक्ट आ रहा है। इस तरह से पीएनपी सेंसर एनपीएन सेंसर काम करता है। जो पीएनपी सेंसर है उसका आउटपुट जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, जो एनपीएन सेंसर है उसका आउटपुट नेगेटिव रहता है। कि क्या हम पीएनपी सेंसर की जगह एनपीएन सेंसर यूज कर सकते हैं या एनपीएन सेंसर की जगह पीएनपी सेंसर यूज कर सकते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा पीएनपी सेंसर है। इस सेंसर का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है, जो हमारे पीएलसी को जा रहा है। अब सपोज करो हमारे पास पीएनपी सेंसर नहीं है और हमारे पास एनपीएन सेंसर है। ये हमारा पीएनपी सेंसर है, जिधर से जो पॉजिटिव है वो पीएलसी को जा रहा है। पर अब हमारे पास अगर पीएनपी नहीं है, एनपीएन सेंसर है और अभी भी हमें पीएलसी को पॉजिटिव ही देना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एक रिले। रिले का A1 जो है वो हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, और जो A2 है वो हम कनेक्ट करेंगे जो सेंसर का आउटपुट आ रहा है उससे, और सेंसर का आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, तो वो हम कनेक्ट करेंगे A2 में। और ये अब डायरेक्ट है A1 में, मतलब 24 वोल्ट A1 में कंटिन्यूस आ रहा है। तो जैसे ही सेंसर में नेगेटिव आएगा, मतलब जैसे ही सेंसर सेंस करेगा तो रिले ऑपरेट हो जाएगी। जो रिले का एनओ है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जो रिले का एनओ है वो क्लोज हो गया। तो जैसे ही रिले का एनओ क्लोज हुआ, पीएलसी को जो आउटपुट आया वो पॉजिटिव आया। इस तरह से एनपीएन को पीएनपी की जगह पे यूज कर सकते हैं। और सेम सिनेरियो, अगर हमारे पास एनपीएन सेंसर नहीं है और हमारे पास पीएनपी सेंसर है, तो हम रिले का जहां पे हमने आउटपुट पीएलसी का A2 में दिया है वहां पे हम A1 में देंगे, और A2 पे हम डायरेक्ट नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा NO है वहां पे हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव। तो उस केस में जो हमारा आउटपुट जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह से हम पीएनपी सेंसर को एनपीएन में यूज कर सकते हैं और एनपीएन सेंसर को पीएनपी की जगह यूज कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा पीएनपी और एनपीएन सेंसर्स के बारे में और इनको एक दूसरे की जगह पे यूज करने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।